बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो मेरी पहले लेक्चर से तमाम वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं वो यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स। वो हर एक बात बहुत आसानी से उनको समझ आ रही होगी। और वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली वीडियो देखते हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए तो पहली वीडियो से देखते गए। सो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं हम इस सेक्शन का। लिखा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हमने सिंप्लीफाई करना है जितना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे होता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बेस लिखी हुई है और ये पावर्स पैरेंथेसिस के अंदर और बाहर हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। लॉ के मैं किसी के भी आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अब आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। आपको पता है कि इस लॉ को हम क्या कहते हैं। तो जो पावर पैरेंथेसिस के अंदर और बाहर लिखी है वो प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 5 पावर 6। फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 5 को 6 दफा मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं 5 की पावर 6। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, एक पैरेंथेसिस है और एक करली ब्रैकेट लगा है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है बस कि बेस हमारे पास एक्स वाई है। इस बेस पर जो पावर लिखी हुई है वो 3 है इस पैरेंथेसिस के साथ। इसका मतलब जो पैरेंथेसिस के बाहर पावर है वो एक्स और वाई दोनों पे आएगी। उसके बाद एक करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसके बाहर एक पावर है। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाली पावर है वो उन तमाम चीज़ों पर आएगी जहां से ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और जहां पर ये करली ब्रैकेट बंद हो रहा है। तो ब्रैकेट्स में हम इस तरह देखते हैं पावर को। तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अगर बुक के आंसर के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहले ये जो पैरेंथेसिस के बाहर पावर है इसको बेस पे अलग-अलग भेज दें। ये लॉ हम जानते हैं। अगर मैं इसको एक्स पे अलग भेज दूंगा पावर 3 को और वाई पे अलग भेज दूंगा तो फिर पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक्स पावर 3 वाई पावर 3। तो ये पैरेंथेसिस में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो करली ब्रैकेट है इसको मैं पैरेंथेसिस की जगह दे देता हूँ। तो ये हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, क्योंकि पैरेंथेसिस इस्तेमाल हो गया था तो इसलिए हमने यहाँ करली ब्रैकेट लगा दिए थे। ये बात भी आपने याद रखनी है। क्योंकि अब पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये पावर सॉल्व हो चुकी है। तो अब यहाँ करली ब्रैकेट लगाने के बजाय इस जगह पर मैंने करली ब्रैकेट लगाने के बजाय पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि अब कहीं और पैरेंथेसिस थे नहीं। ओके, तो ये डिफरेंट इस्तेमालात हैं ब्रैकेट्स के, ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। ओके, अब ये देखें बाहर पावर 5 मौजूद है, तो वंस अगेन ये दोनों पे अलग-अलग भेज दें आप। तो ये आ जाएगा x पावर 3 और बाहर पावर 5 आ जाएगी। इसी तरह से y पावर 3 और बाहर पावर 5 आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि मैं पैरेंथेसिस का और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर वाली पावर भी मुझे दिखानी थी और बाहर वाली पावर भी दिखानी थी, तो मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया। वरना दूसरा तरीकेकार क्या हो सकता था, x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मैं डायरेक्ट लिख सकता था। ये भी तो तरीकेकार हो सकता है, फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना पड़ता। पैरेंथेसिस की वजह से मुझे इम्प्लाइड मल्टीप्लिकेशन बन रही है यहाँ पर डायरेक्टली, तो मुझे यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लगाना चाहे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तब भी बात एक ही बनती। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। ये भी हो जाएगा y पे पावर 3 5 ज़ा 15। सो ये आंसर आ गया हमारा x पावर 15 y पावर 15। चेक कर लेते हैं, देख लें सेम आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से पहले हम एनालिसिस करते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। हमारे पास बेस है -4, तो ये पहले मैं बेस लिख देता हूँ। फिर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, इस पे पावर है 2, तो ये पावर 2 आ गई। इसका मतलब पावर जिस ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होती है, तो ये पूरी -4 पे एप्लीकेबल होगी। उसके बाद करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ओपन और ये क्लोज यहाँ पर हो रहा है और ये पावर 5 आ गई। इसका मतलब ये पावर 5 ये अंदर की तमाम चीज़ों पर मौजूद है, जो कुछ भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले अंदर वाला पार्ट सॉल्व होगा, क्योंकि ये पावर 2 है। इवन पावर की वजह से ये माइनस खत्म हो सकता है। आपके आंसर में माइनस खत्म नहीं हुआ हुआ तो मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, बल्कि मैं इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि कोई सा भी ब्रैकेट हो पैरेंथेसिस हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये अल्टीमेटली है तो आपस में ब्रैकेट्स में ही अंदर और बाहर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हो जाएगा -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा -4 की पावर 10। अभी इवन पावर है, चाहे तो माइनस खत्म करना चाहे तो हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आंसर ये आ गया हमारा -4 की पावर 10। वेरीफाई कर लेते हैं, -4 की पावर 10। इन्होंने माइनस नहीं खत्म किया तो हमने भी नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये -3 पे पावर 3 है। ठीक है जी, एक बेस है -3 पे पावर 3, दूसरी बेस है -4 पे पावर 2। तो ये दो डिफरेंट बेसिस हैं, पैरेंथेसिस के बाहर दोनों की पावर्स लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर दो डिफरेंट बेसिस सेम सिचुएशन में होंगी तो हम दोनों जगह पैरेंथेसिस लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पैरेंथेसिस लगाए तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देंगे हम।
या स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसा नहीं करना क्योंकि दोनों सेम सिचुएशन में है, तो इस तरह से हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब दो अलग अलग चीज़ों पे मैंने पावर दिखानी है, तो यहाँ पर अगर मैं पैरेंथेसिस लगाना चाहूँ तो थोड़ा बड़ा करके पैरेंथेसिस भी लगा सकता हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों पे कोई चीज़ मेंशन करनी है तो कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जैसे कि ऊपर सवाल में दिया हुआ है। और ये पावर 3 आ गई। तो ये ओपन हुआ हुआ है कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज हुआ हुआ है, तो जहां से ये ओपन और क्लोज है उन तमाम पे ये पावर अप्लाई हो जाएगी। ओके, आपको आंसर में अब हम ये जो पावर 3 है इसको हम वन बाय वन अंदर भेज देते हैं और ब्रैकेट्स हम अपनी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाहें तो दोनों पे डिफरेंट ब्रैकेट्स बड़े वाले लगा सकते हैं। अंदर वाला -3 पे पावर 3 इसी तरह रहेगा, बाहर 3 आ जाएगा। इसी तरह से -4 पे पावर 3 इसी तरह रही, बिगर ब्रैकेट लगा के कर ली, यहाँ 3 लिख दिया। एक तो तरीकेकार ये है इसको लिखने का। एक और तरीकेकार है, आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं -3 पे पावर 3, ये पहले से आ गया और बाहर वाली पावर जो आती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये भी एक आसान तरीकेकार है इसको लिखने का। -4 पे पावर 3 पहले से लिखी हुई है और बाहर वाली पावर जब आएगी तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ -3 पे पावर 3 3 ज़ा 9, -4 पे पावर 3 3 ज़ा 9। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए। आंसर देख लेते हैं। -3 पे पावर 9 और -4 पे पावर 6 लिखा हुआ है, ये 9 होना चाहिए, ये टाइपो मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करना है। ऊपर बेस b है और पावर 2 ऑलरेडी इस पे मौजूद है और नीचे जो डिवाइड में बेस है वो 5 है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम जानते हैं, ये जो पैरेंथेसिस के बाहर है वो तमाम पे अप्लाई होगा जो कुछ पैरेंथेसिस के अंदर है, तो ऊपर वाले पार्ट पे भी होगा, नीचे वाले पार्ट पे भी होगा। तो बी स्क्वायर पहले से मौजूद था, इस पे अलग पावर 3 में भेज दूंगा और 5 पे कोई पावर नहीं है तो इस पे पावर 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, बी पे पावर 6 और 5 पे पावर 3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है B6 5 पावर 3। वेरीफाई कर लेते हैं, B6 5 पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेस है -4 डिवाइडेड बाय 9 और पावर 2 लगी हुई है पैरेंथेसिस के बाहर। इसका मतलब ये जो पावर 2 है ये -4 पे भी जाएगी और 9 पे भी जाएगी। सो पहले तो आप चाहें ये इवन पावर की वजह से ये माइनस खत्म हो सकता है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर में ऐसे नहीं दिया हुआ, आपको आंसर में दिया हुआ है ये -4 के साथ मौजूद है। आप खत्म नहीं करना चाह रहे तो नहीं खत्म करें, क्योंकि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आमतौर पर पावर ना खत्म करें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब हमने सिलेक्ट करना है तो। लेकिन अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्योंकि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करें तो इसलिए हम माइनस खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी एक्सपोनेंट के लॉ में नहीं आता, ये उसका हिस्सा है कि इवन पावर होगी तो उसके नतीजे में माइनस खत्म हो जाता है। तो आप अगर सिंप्लीफाई कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन को तो आपको ये माइनस खत्म करना पड़ेगा इवन पावर की वजह से। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, सिर्फ आपका सवाल जो दिया गया है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं, तो फिर माइनस खत्म करने की जरूरत नहीं है। करना भी चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लॉ का हिस्सा नहीं है साइन को चेंज करना, तो इसलिए आपके आंसर में ये -4 के साथ लिखा हुआ है। आप चाहे तो ये -9 के साथ भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस खत्म करना चाहे इस इवन पावर की वजह से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बुक के आंसर के हिसाब से चल लेते हैं। सो ये पावर 2 -4 पे भी आ जाएगी और ये पावर 2 9 पे भी आ जाएगी इस पैरेंथेसिस के हिसाब से। तो जो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट है वो पावर 3 अंदर की तमाम चीजों पे अप्लाई होगा। सो ये आ जाएगा -4 पे पावर 2, ये 9 पे पावर 2 आ जाएगी। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है इसको मैं पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर देता हूँ बड़े। आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट ही लगा दें, ये हो जाएगा। अब ये पावर 3 यहाँ पहले वाले पार्ट पे भी जाएगी, दूसरे वाले पार्ट पे भी जाएगी, तो ये आ जाएगा -4 पे पावर 2। ये पूरा पहले से मौजूद था, पावर 3 आएगी मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर बाहर है। ये 9 पावर 2 पहले से मौजूद है, पावर 3 आ जाएगी बाहर से। ये हो जाएगा -4 पे पावर 6, 2 3 ज़ा 6 और ये आ जाएगा 9 पे पावर 6 डिवाइड। तो ये हमारा आंसर बन जाता है -4 पे पावर 6 डिवाइड 9 पे पावर 6। वेरीफाई कर लेते हैं, -4 पे पावर 6 9 पे पावर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले बेस z है, उस पर ऑलरेडी पावर 3 है, फिर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, उस पर पावर 2 है, देन फिर कर्ली ब्रैकेट है, उस पर पावर 4 है। तो कोई मसला नहीं, तमाम के तमाम ब्रैकेट्स ही हैं, तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक तो ये आसान तरीकेकार है, वरना आप आराम आराम से सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लें। z पे पावर 3 ऐसी रही, ये जो बाहर पावर 2 थी ये इसके साथ आके एक स्टेप में मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट के बजाय पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ और 3 और 2 तो एक साथ आ चुके हैं। अब पावर 4 आ जाएगी बाहर। अब ये भी मल्टीप्लाई होगी, चाहे तो सबको एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दें, तो ये 3 × 2 × 4।
इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या पहले 3 2 6 कर दें, फिर 6 4 24 कर दें, आंसर में सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा z पे पावर 24। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, z पे पावर 24। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें सेम बेसिस हैं, m m स्क्वायर m क्यूब m4, फिर पैरेंथेसिस के बाहर पावर 2 लिखी है, फिर ब्रैकेट्स के बाहर पावर 5 लिखी हुई है। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीकेकार हैं। आप ये पावर 2 हर एक पे अलग-अलग भेज दें, फिर पावर 5 हर एक पे अलग-अलग भेज दें। एक तो ये तरीकेकार है, दूसरा तरीकेकार ये कि इनको 2 5 10 बना दें, तो पावर अलग-अलग भेज दें। मुझे इससे ज़्यादा आसान तरीकेकार सबसे पहले तो ये लग रहा है कि ये तमाम बेसिस सेम है, इनको पहले एक बना लें। तो ये मैंने लिखा m पावर 1 2 3 4। तो एक दफ़ा मैं बेस लिखता हूँ m 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये स्क्वायर आ जाएगा, और अब ये पावर 5 लिखनी है, तो मैं करली ब्रैकेट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करता, तो मैंने बड़ा ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाला लगा दिया, पावर 5 लिख दिया। तो ये बेस आ जाएगी m, इक्वल साइन लगाना ना भूलें। ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो m पावर 10 आ जाएगी। इसी तरह से इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी 10 आ जाएगी। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के कई सारे तरीकेकार होते हैं, जो आपको आसान लगे। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर है, कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, इसीलिए एक्सरसाइज दी जाती है आपको, ताकि आप घुमा फिरा के जो कुछ आपने पीछे पढ़ा है, आपकी हर तरह से, हर एंगल से प्रैक्टिस हो जाए। सो m पावर 100 वेरीफाई कर लेते हैं। ये रहा m पावर 100 आपका आंसर। ओके, एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बेस -0.1 -0.1 -0.1, और ये तीनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये पैरेंथेसिस मुझे बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस सेम है, पावर सबकी ऐड कर दें एक दफ़ा बेस लिख के। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर पावर 2 है। ओके, ये जो बाहर वाला माइनस है ये इसी तरह रहेगा, इस माइनस को हम कुछ नहीं करेंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ही मैंने लगा दिया। अब ये बेस -0.1 में एक दफ़ा लिखूंगा, क्योंकि माइनस को मेंशन करना ज़रूरी है, तो इसलिए पैरेंथेसिस लगाना मेरी मजबूरी है। आप ये याद रखें जहन में, अगर ये लिखा है -0.1 का स्क्वायर, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्क्वायर इस माइनस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं कि ये स्क्वायर माइनस पे भी अप्लाई हो रहा है, तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बात में और इस बात में फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर सिर्फ 0.1 पे है, और इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर माइनस पे भी है, 0.1 पे भी है, तो यहाँ पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। तो ये एक दफ़ा बेस आ गई -0.1, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + 3 + 4, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद पावर 2 है, तो यहाँ पावर 2 आ गई। तो ये देखे ना, ये ओपन यहाँ हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, और क्लोज यहाँ हो रहा है, तो ये पावर 2 सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें उन पे अप्लाई होगी, इस माइनस पे अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल आना होना बहुत ज़रूरी है। सो ये माइनस ऐसे के ऐसे ही रहेगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इसी तरह आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों ख़त्म नहीं कर रहा, पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद ये बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा -0.1, 2 + 3 5 + 4 9, और ये आ जाएगा स्क्वायर। अब ये पावर्स अंदर और बाहर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये माइनस इसी तरह आ गया, और स्क्वायर ब्रैकेट अब लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट तो वैसे ही सॉल्व हो गया। तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। आपकी बुक में ये माइनस ख़त्म कर दिया है, इस इवन पावर की वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है, कर भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे बस ये हो जाएगा कि आपको मालूमात है कि ये इवन पावर अंदर वाले माइनस को खत्म कर देती है, बहरहाल इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसी तरह रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं -0.1 की पावर 18, तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। यहाँ पे आपके आंसर को देख लेते हैं, ये एक टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे इन्होंने माइनस साइन नहीं लगाया। अगर क्वेश्चन में ये माइनस साइन है तो ये मैंने बुक से ही क्वेश्चन लिखा है, तो ये माइनस साइन वहाँ पे मौजूद है। अगर ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। सो ये टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, अगर ये अंदर माइनस नहीं भी लगाना चाह रहे तो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाती है। होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से सेक्शन 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका नया पड़ाव कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगा। एक नई तरह के नंबर है, रियल नंबर तक का तो सफ़र आपने तय कर लिया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़बरदस्त आपने समझा माशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। अब ये कौन से नंबर रह गए जो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आ गए, बिल्कुल है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।